अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। बुशरा बेगम ने पहली मरतबा तहरीक इंसाफ के MPS के साथ खिताब किया और उन्हें इमरान खान साहब का पैगाम भेजा। हर शख्स इस एहतजाज में लाजमी शामिल हो और डी चौक तक की वीडियो भी मौजूद हो। 5000 लोग लेकर के आने हैं हर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार या फिर MPA ने। इस हिसाब से तो तादाद 14 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। तफसीलात में बात करेंगे इस हवाले से कि यह एहतजाज किस तरफ जाएगा और कितना बड़ा होगा। आपको खबर दें कि मियां साहब इवन फील्ड का सामने का दरवाज़ा हमेशा के लिए लॉक कर चुके हैं। अब पिछला दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाएगा। मियां साहब नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, लिफ्ट की तरफ गए और सिक्योरिटी ने बताया कि नहीं जी, लिफ्ट के सामने नीचे कोई पाकिस्तानी खड़ा है, लिहाजा सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। अब कहाँ छठा फ्लोर, कहाँ ग्राउंड फ्लोर। मियां साहब बुढ़ी उम्र में बेचारे 6 फ्लोर सीढ़ियों से उतर करके आए, हाँपते हुए, सांस भी फूल गई उनकी। दूसरी तरफ मरियम साहिबा, हील पहना हुआ था उन्होंने, टका टक की आवाज़, चल भी नहीं सकती थी, किसी ने हाथ पकड़ के। मियाँ की ज़िंदगी कुछ ऐसी हुई हुई है। और बाहर जब हाँपते कांपते बेचारे पहुँचे तो फिर आगे सहाफ़ी खड़े थे, उन्होंने कोई सवाल किया तो मियाँ का शेर फंस गया। बड़ी मुश्किल से वो शेर आज़ाद किया गया। जरा ये वीडियो देखें। खाने पे जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं, आपको वैसे नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो सीढ़ियों से कह रहे हैं, सीढ़ियों से ऑफिसर कह रहे हैं सीढ़ियों से उतरना। क्यों? वो बस नीचे यहाँ पे रोक ले जी, पीछे रोको। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं तहैया तूफान किए हुए, बैठे हम तहैया तूफान किए हुए, बैठे हैं तहैया तूफान किए हुए, बैठे हम तहैया तूफान किए हुए। बहरहाल मियाँ साहब की ज़िंदगी लंदन में कुछ ऐसी है। अब ये कोई दूसरा कोना खुदरा ढूंढ रहे हैं दुनिया का जहाँ पर जा कर के ये आबाद हों। बड़ी खबर ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने VPN के ऊपर पाबंदी लगा दी। जनाब, कहा कि ये गैर शरई है। पूरी दुनिया में इस वक्त मजाक उड़ रहा है इनका। बंदा इन मौलवियों से बिठा करके पूछे कि VPN का मतलब क्या होता है। मैं दावे और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनको VPN का मतलब नहीं पता होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इनको नहीं पता होगा ये काम क्या करता है, ये फंक्शन क्या है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, बेहतर है इसको जर्नली नज़रियाती कौंसिल कहा जाए। किसी ने जाके बताया होगा मुल्ला फतवा दे, मुल्ला ने लिख दिया है। सारी ज़िंदगी यही काम किया है ना। आप देखें उठा करके ज़िया डिक्टेटर की हुकूमत को इन्होंने खलीफा बना करके पेश किया और बेनज़ीर के ऊपर इन्होंने कुफर के फतवे लगाए। वीडियोस पड़ी हुई है नेट पे। जो बंदा बेनज़ीर को वोट देगा वो भी काफिर, जो बेनज़ीर को मुसलमान समझता है वो भी काफिर, और बेनज़ीर भी काफिर। बेनज़ीर साहिबा इस्लाम से खारिज हो गई हैं, उनका निकाह टूट गया है। अगर वो तौबा नहीं करती तो कतई तौर पर वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकती और मुसलमान नहीं समझी जा सकती। अब जो शख्स उनको मुसलमान समझकर उनसे सियासी, समाजी, अदबी, इंतखाबी ताउन करेगा वो इस्लाम से खारिज है। मैं कुरान सर पर उठाकर कहता हूं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये फतवे आज भी इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं। इन मुलाओं ने फतवे दिए ऐसे। अब हुकूमत जायज़ है नहीं है वो फ़िक़्ह के तौर पर एक अलग बहस है, लेकिन वोट डालने वाला भी काफिर, दिल में उसको मुसलमान सोचने वाला भी काफिर। इस तरह के फतवे सारी जिंदगी इन्होंने दिए। ताकतवर ने जो चाहा इनसे करवा लिया। मतलब बटा पटोत नीचे से मौलवी निकलता है पाकिस्तान में। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का हाल क्या है आप देख लें। बहुत बड़ा नुकसान दिया है इस तरह के ज़मीर फरोश मौलवियों ने। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े अच्छे लोग हैं, दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह का दीन लोगों को सिखाते हैं, अल्लाह का दीन लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन इस तरह के मफाद परस्त जो ताकतवर के सामने झुक जाते हैं और उनकी मर्जी के फतवे देते हैं, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया। इस मुल्क में क्या फस्तायत नहीं हुई पिछले 2 सालों में, कौन कौन सा जुल्म इस मुल्क के अंदर नहीं हुआ। कोई फतवा इनका नहीं आया, किसी मजलूम के साथ खड़े नहीं हुए। कहीं पे हमें इन दाढ़ियों वालों, पगड़ियों वालों के मार्च नजर नहीं आए। आज इस वक्त मैं वीलॉग कर रहा हूं, जेनिफर लोपेज सऊदी अरब के अंदर नाच रही है बगैर कपड़ों के, अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ। दे फतवा नहीं दे, वो पैसे देता है इनको, फंड देता है, मदरसे चलाओ वहाँ पे, करोड़ों रुपए देता है वो, वहाँ से रियाल भेजता है, कभी नहीं देंगे फतवा। और फिर इनकी उनके साथ रख रखाव भी है, इनके बॉसेस जो हैं उनकी आना जाना होता है वहाँ पर, ये कभी उनके खिलाफ फतवा नहीं देंगे। फैशन वीक हो रहे हैं वहाँ पे, स्विमिंग पूल के फैशन वीक, बिकनियों के ऊपर हिजाब पहना के चलवार नहीं करेंगे बात। उधर मर गए बेचारे फ़लस्तीनी, तबाह बर्बाद हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी लेकर के बैठे हुए, एटम बम रखा हुआ है ऊपर गुलाफ चढ़ा करके। नहीं देंगे फतवा कि अगर नहीं मारा तो काफिर, नहीं खड़े हुए फ़लस्तीन के साथ तो काफिर। ऐसा कोई फतवा नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ ये फतवा है, VPN को ब्लॉक कर दो। और लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, इन 2 नंबरियों पे, इन कम्युनिटियों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब वो इंटरनेट को बंद करते हैं, लोग VPN के साथ चला लेते हैं, उसको जाकर के आवाज़ उठाते हैं, दुनिया को बताते हैं। तो अब इनके पास हल कोई नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, VPN को बंद करवा दिया
और किन से? मौलवियों से फतवा दिलवा करके। अरे यार यही काम करना था, मौलवियों से ही फतवा दिलवाना था, तो 40 अरब रुपए की फायरवॉल क्यों तुम दी? फायरवॉल क्यों लगवाई? पहले इनसे फतवा दिलवा देते। नहीं, फायरवॉल वाला काम इसलिए था, पैसे खपने थे, माल बनाना था। वो फायरवॉल पता नहीं है नहीं किधर है, लगाई है, चलो 40 की नहीं लगी होगी, 6-7 की लगी होगी, बाकी जेबों में डाल दिया। लूटने ही तो बैठे हुए हैं ना काबिज ना, कब्जा करके लूट रहे हैं मुल्क को, 2 हाथों से लूट रहे हैं, 4 हाथों से लूट रहे हैं। और इनकी हैसियत इन फतवों की क्या होती है? अभी जरा मौलवी देखें आप। नहीं, बिल्कुल हराम है। मस्जिद के अंदर नहीं, आम हालात में भी तस्वीर कशी करना हराम है। वीडियो बनाना, तस्वीर बनाना, ये हराम है। ये यूट्यूब पे वीलॉग कर रहा है, कैमरे के सामने बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करता है, फिर अपलोड भी करता है, और सवाल का जवाब क्या देता है? तस्वीर बनाना, मंजर कशी करना और वीडियो बनाना हराम है। और ना इससे पूछे यार कहां से सोचते हो, कहां से दिमाग लगता है? ये हाल है जी। अब इस हिसाब से जिस तरह इन्होंने VPN ब्लॉक किया है, इस तरह तो शहबाज शरीफ के ऊपर आर्टिकल 62 लग जाता है। आपको पता है गैर शरई काम अगर अवामी नुमाइंदा करेगा तो वो नाअहल हो जाएगा। शहबाज शरीफ VPN लगा करके ट्वीट करता है। अब पिछले साल से बंद है ना ट्विटर पाकिस्तान के अंदर, तो ट्विटर के ऊपर शहबाज शरीफ की ट्वीट वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कैसे आती है? पाकिस्तान में तो बंद है, उसके मोबाइल के लिए अकेले के लिए तो खोल नहीं सकते, ऐसा कोई फंक्शन तो है नहीं। तो शहबाज शरीफ VPN इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहा है, यानी कि गैर शरई काम कर दिया, साबित होता है अदालत के अंदर, नाअहल करो जी इसको। अगर ये VPN जो है वो गैर शरई है तो फिर तो आपका वज़ीर-ए-आज़म नाअहल होता है। आपका PTV ट्वीट कर रहा है VPN लगा करके, आपके इदारे VPN लगा करके ट्वीट करते हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब VPN लगा करके ट्वीट करती है। अगर मुल्ला की यह बात मान ली जाए कि भाई VPN जो है वो गैर शरई है, तो फिर अमल करो, गैर शरई काम करने पे अवामी नुमाइंदा नाअहल होता है। आर्टिकल 62, 63 लगाओ इनके ऊपर, इन्होंने तो गैर शरई काम किया। माहौल बना करके रख दिया हुआ अल्लाह के दीन का, अपनी ताकत के, अपने इक्तदार के तूल के लिए अल्लाह के दीन को इस्तेमाल करते हैं, खुदा की आयतों को इस्तेमाल करते हैं। कुरान इन्होंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि हमारे कब्जे को जायज करने की आयत निकाली जाए इसके अंदर से, ये इनका दीन है। और ये मुल्लाएं बैठे हुए हैं इनके आगे। बहरहाल इसके बाद फाइनल कॉल जो है उसके हवाले से मैं लास्ट में आपको अपडेट करता हूं। पहले आपको एक आदमी दिखाता हूं, मरियम नवाज का फोकल पर्सन, स्पोक पर्सन, बरतानिया से बुला करके इस शख्स को ओहदा दिया गया। इस शख्स की औकात और हैसियत क्या है, आपको ये छोटी सी ट्वीट दिखाता हूं। सैयद कौसर काजमी इसका नाम है। शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया, उसने लिखा पिछले दरवाजे से जाना ही बेहतर ऑप्शन है। ये नवाज शरीफ जब निकल रहा था बाहर बरतानिया अपने घर से, तो उसने ये ट्वीट किया। इसके ऊपर ये शख्स क्या लिखता है? मरियम नवाज का स्पोक पर्सन ये लिखता है, शहबाज नज़ीर नंबरदार, ये पार्क लैन का फ्रंट डोर है, हर वक्त नानके पिंड की हवेली का पिछला दरवाज़ा याद ना किया कर, भूल जाए इस गलती को जिसकी बिना पर तेरा वजूद मर्ज़ वजूद में आया। शहबाज गिल को माँ की गाली दे रहा है ये शख्स, उसकी माँ के ऊपर बोहतान लगा रहा है ये शख्स। इतना गलीज, इतना गंदा, इतना घटिया शख्स ला करके बिठाया बरतानिया से इंपोर्ट करके पंजाब में अपना स्पोक पर्सन लगाया हुआ है। ये शख्स बरतानिया की सड़क पे एक औरत को इतनी नंगी गालियां देता है, इतनी गंदी गालियां देता है कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसी गालियां नहीं सुनी होंगी। माँ, बहन, बेटी, चाची, ताई के नाम ले लेकर के गालियां देता है खातून को। ये शख्स इतना नंगा, फुहश, बरहना, बदतरीन, बदसूरत, घटिया इंसान है ये। इसके नाम के साथ सैयद लिखा हुआ देख के अफसोस होता है। ये गंदा आदमी बरतानिया से इंपोर्ट करके बिठाया गया, और टेलीविजन के ऊपर आप इसका अंदाज देखें। वज़र सदीक एक बेचारा बुजुर्ग आदमी, बड़ी उम्र का आदमी, उसको ये चपेड़े मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है उसको। इसकी जवानी के अंदर इतना जोश है कि ये पालशी, ये चाटू उस हद तक चला गया हुआ है बगैरती और कमीनगी के अंदर कि ये उठ करके लोगों को चमाटे मारने लग गया टेलीविजन के ऊपर, और इसके ऊपर इतराता है, ट्वीटें करके कहता है जैसा मुंह वैसी चपेड़। ये आदमी लगा के रखे हुए हैं मरियम नवाज का फोकल पर्सन, स्पोक पर्सन। वजारत भी कोई है इसके पास, और स्पेशल इसको बुलाया गया वहां से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह के किरदार का कोई आदमी नहीं देखा जिसके नाम के साथ सैयद लगता हो। कम ही होगा इस तरह का कैमरों के ऊपर ये चीजें करने वाला। इससे महा घटिया लोग हैं जो आपके जहन में आ रहे हैं, वो भी बहुत घटिया लोग हैं, लेकिन कैमरों के ऊपर इस तरह की चीजें करता हुआ, ये चीजें करता हुआ हमने नहीं देखा। मेरे कमेंट्स में हजारों लोग लिख रहे होते हैं, अली भाई आप सही टिका के छतरौल करते हो। मेरी पूरी जिंदगी में से एक गाली मुझे निकाल के कोई शख्स दिखा दे, मैं सोशल मीडिया बंद कर दूंगा।
मैं कभी किसी शख्स को गाली नहीं देता, मां बहन की तो दूर की बात, किसी की जातियात के ऊपर भी गाली नहीं देता। आज तक मेरा एक लफ्ज, एक ट्वीट इस चीज पे मुझे बता दो कि मैंने मरियम के साथ जुड़ी हुई बात पे गिराज का लफ्ज यूज किया हो, या उसकी किसी बेटी के ऊपर मैं इनकी करप्शन पे बात करता हूं, मेरे अल्फाज में गुस्सा होता है, मेरे जज्बात बहुत होते हैं, मैं इनको इनकी हरकतों पे घटिया कहता हूं, चोर कहता हूं, गद्दार कहता हूं, करप्ट कहता हूं। ये नंगी गालियां देने वाले हुकूमत में बिठाए हुए हैं इन्होंने। कितनी पस्तगी आ चुकी है इस वक्त नून लीग के ऊपर। बहरहाल आखिर में आपके साथ शामिल करेंगे, कल बड़ी अहम अपडेट हुई वज़ीर हाउस के अंदर। बुशरा बेगम साहिबा पहली मरतबा उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के साथ बातचीत की और उन्होंने उन तमाम लोगों से कहा कि इस दफ़ा खान साहब का वाज़े पैगाम है कि हर MPA, हर MNA को शामिल होना है इसके अंदर और वीडियो बना करके सबूत अपने पास रखना है कि मैं शामिल हुआ था। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैंने आज से 15 दिन 20 दिन पहले एक व्लॉग किया था, उसमें एक मैप दिया था कि हर MPA की आप जिम्मेदारी लगाएं कि वो अपने साथ बंदे लेकर के आए और हर MPA को हाजिर लाइन करें। गिन के बताए थे 103 पंजाब में है, आपके बंदे 93 के करीब KPK में है, 90 आपके नेशनल असम्बली के अंदर है। इन सबको आप हाजिर लाइन कर दें। अब जिन्होंने इनको लाखों वोट दिए, 60,000 70,000 वोट दिए, तो कम से कम 4-5 हज़ार बंदा निकल ही आएगा। चले वो भी ना निकले, 4-500 तो इनके साथ आ ही जाएगा ना। तो बुशरा बेगम ने वहां पर यह बात भी कही कि 5,000 बंदा लेकर के आना है। ये मुख्तलिफ खबरों की सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी अजहर मशवानी से बात हुई फिर दोबारा इस हवाले से, क्या ये जो काउंट बताया गया है ये ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि हर MPA जो है वो इतने बंदे लेकर के आता है, 103 MPA पंजाब में है, 90 से ज़्यादा KP के अंदर है, नेशनल असम्बली में, ये तो 14 लाख लोग बनते हैं, ये तो बहुत बड़ी आवाम है कि अगर MPA हल्कों से इतने बंदे ले आएगा। तो उन्होंने कहा कि फैक्चुअली ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर MPA इतने बंदे लेकर के आ सके। ये इस तरह कहा गया था कि बड़े शहर जो हैं उनमें से 10-10 हज़ार बंदा आना है, चाहे वो 2-4 MPA जितने भी लेकर के आएँ, छोटे शहरों से 5,000 बंदा लेकर के आना है। ये अजहर मशवानी ने मुझे, जो फोकल पर्सन भी खान साहब के सोशल मीडिया को भी देखते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने ये मुझे बताया। बहरहाल इस हिसाब से भी अगर आप देखा जाए, इस जो एहतजाज के लिए तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, अली अमीन का वाज़े तौर पर बयान आया उसी मीटिंग के अंदर कि अब खान साहब की को साथ लिए बगैर वापसी किसी सूरत मुमकिन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता हमारे पास, फाइनल कॉल है, आखिरी हल है हमारे पास। तो इस आखिरी हल को जो है वो बाकायदा बहुत बड़े लेवल पे किया जाएगा। खान साहब ने कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें कुछ 4 नाम भी बताए उन्होंने कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो इन्हीं के साथ होने, ये एहतजाजी कमेटी है जनाब। अब ऑप्शन एक ही है, तो इस एक ऑप्शन को पूरा करने के लिए तहरीक इंसाफ अपना पूरा जोर लगाएगी। उसके अलावा पूरा पाकिस्तान खान साहब के साथ, बहुत 4 करोड़ से ज़्यादा तो लोगों ने वोट दे दिए। तो जब इतनी बड़ी आवाम निकलेगी तो फिर ये वाज़े है कि बहुत बड़ी आवाम शिरकत करेगी इसके अंदर। तो देखते हैं, ये लाखों का मजमा इस्लामाबाद पहुंचने की पेशनगोइयाँ हो रही हैं कि अगर इस तरह से, और बुशरा बेगम के हवाले से कहा जा रहा है कि ये इस एहतजाज के अंदर शिरकत करें। मैंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, आपको खबर दी थी कि सवाबी जलसे के अंदर बुशरा बेगम के आने के इम्कानात हैं, और वो खबर बिल्कुल सही थी, उन्होंने वहाँ पर आना था, लेकिन एंड टाइम पे आकर के कुछ ऐसा प्लान हुआ कि वो एहतजाज में शिरकत करें, ना कि जलसे में। तो देखते हैं, बुशरा बेगम शायद हमें एहतजाज में नजर आए। अब भी ये कंफर्म खबर तो है नहीं, शायद कि वो ना आए वहाँ पे, क्योंकि उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। बहरहाल मेरे नज़दीक एक बीवी अपने शोहर को छुड़ाने के लिए सड़क पे आकर के एहतजाज करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसका पहला हक है उसका शोहर है। ये जो सब कहते हैं कि पराए लोगों को, पराए बच्चों को बुला लेते हो, तो अब जब उनके अपने ख़ानदान की, उसकी बहनें और उसकी बीवी आती है तो तुम्हें तकलीफ होने लगती है कि मोरूसी सियासत है। बुशरा बेगम ने वाजे किया कल की भी अपनी स्पीच में कि मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैंने सियासत करनी है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यह आखिरी हल है कि मैं इमरान खान साहब के लिए जद्दोजहद करूँ और पूरी शिद्दत के साथ करूँ। बहरहाल अब तक की अपडेट आपके साथ, मेरे साथ पास और कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, शामिल करूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।